हेलो दोस्तों, नए वीडियो के लॉन्च के अवसर पर मैं अनुपम शुक्ला आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपकी जानकारी में आ रहा होगा कि मैंने एक नया चैनल बनाया, बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ, जिसमें इंश्योरेंस से संबंधित सारी चीज़ें आपकी जानकारी में रखी जाएंगी। सर, ये कोरोना के टाइम में नया तरीका निकाला है कि घर घर पहुंचना संभव नहीं है, तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि आप लोग डिटेल्स को आराम से बिना किसी प्रेशर के देख सकें और अपने लिए बेहतर चुन सकें। मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, अगर आपको लगता है तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो प्लान प्रस्तुत किया जा रहा है वो LIC का सदाबहार प्लान 833 नंबर है, लेकिन चूँकि ये पब्लिक में कन्यादान के नाम से मशहूर हो गया है, इसलिए इसका नाम कन्यादान भी कहा जाता है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बालिकाओं के लिए ही हो, अगर आपका बेटा भी है तो बेटे के लिए भी ये एक बहुत सूटेबल प्लान है, जिसमें पूरे प्रीमियम टर्म से 3 साल कम प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है। तो अब इसको आप पूरी तरीके से इसमें आप आज इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा और इस तरह आपको कोई डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। और इसको देखने के बाद जहाँ कहीं भी आप चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये प्लान फीचर्स है, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम किस्त कितनी होगी, क्या है, ये सब दर्शाया गया है। और इसके बाद ये अब यहाँ से सेकंड पेज स्टार्ट होता है, जिसमें पॉलिसी के सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसको आप आराम से पास करके रिवाइंड करके कैसे भी चाहें देख सकते हैं। इसमें एक सम अभिषेक हैं, 30 साल उनकी एज है, उनकी बेटी का नाम भी लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जिसकी एज अभी 1 साल से कम है, इसका एक प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक आपको सांकेतिक रूप से आपके सामने ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया है। तो जिसमें 30 साल का कोई है, युवक है, जिसने अपनी बेटी के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये प्लान लिया है। तो ये हुआ फर्स्ट पेज, जिसमें इसमें भी सर फीचर्स लिखे हुए हैं। अब ये सेकंड पेज है, जिसमें प्रीमियम के हिसाब से कितना रिस्क कवर होता है, कितना पैसा इंश्योरेंस वाले पोर्शन में जाता है और कितना रिटर्न मिलता है, 3rd साल से कितनी सरेंडर वैल्यू बनती है, ये सब आपको अच्छे से दर्शाई गई है। इसको आप ठीक से देख लें। और इसमें बिना टैक्स का रिटर्न जो आ रहा है 6.83 आ रहा है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न जो हम जो प्रीमियम जमा करेंगे सर, जो उसमें छूट मिलेगी वो इसमें दिखाई गई, तो ये करीब 8% पड़ जाएगा। तो ये था सेकंड पेज। अब ये थर्ड पेज है, जिसमें रिस्क की स्थिति देखी गई है। 7 साल तक अगर होगा तो 7 साल के बाद क्या स्थिति बनेगी, किस हिसाब से मिलने का 8वें साल से शुरू हो जाएगा, इसका दिया गया है। और 14 साल से लेके 20 साल तक पूरा दिया गया है। और ये सिनेरियो अगर कोई मान लिए अगर सर्वाइव करता है तब की स्थिति इसमें बताई गई है कि हमको टोटल कितना मिलने जा रहा है। इसमें फाइनलाइजेशन बोनस वगैरह सब को टोटल करके दिखाया गया है। तो इसको आप सब लोग आराम से देख लीजिए ताकि कुल कितना देना पड़ेगा। तो सर, ये मिनिमम तो 1 लाख की पॉलिसी होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लिमिट बस यही होती है कि आदमी की आमदनी कितनी है, उसका जॉब किस तरीके का, इस हिसाब से मैक्सिमम LIC डिसाइड करती है। तो इस चार्ट को भी आप अच्छे से देख लीजिए। और आज इसमें सर सुविधा है, इसको पॉज करके रिवाइंड करके आप बार बार देख सकते हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन रहा। जीवन लक्ष्य ये प्लान है, जिसमें आप अपने बच्चे के लिए या बेटी के लिए, बेटे के लिए, किसी के भी लिए ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो है कुछ फीचर्स इसमें और दिए गए, पॉलिसी टर्म, जो भी पॉलिसी के फीचर्स हैं वो इसमें सर आसानी से दिए हुए हैं। इसको भी आप आराम से देख लें। सरेंडर वैल्यू 3 साल बाद कितना है, कितनी एज तक का इंसान ले सकता है, ये सब इसमें दिया गया है। और सर जो बोनस इसमें कैलकुलेट हुआ है, फाइनलाइजेशन बोनस और बोनस, ये बोनस का चार्ट है। इसमें आप 25 साल के टर्म में देख सकते हैं आराम से। ये करंट बोनस का रेट है।
और ये दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस का चार्ट है कि फाइनल एडिशनल बोनस जो मिलता है उस हिसाब से जो जो भी कैलकुलेशन हुए हैं सर वो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, उसमें शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इसमें सर थोड़ा सा डाकखाने से या बैंकों में मिलने वाले ब्याज से तुलना करने की मैंने कोशिश की है। तो डाकखाने में सर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमको मिलता है कि जो उस समय का हिसाब से होता है उस हिसाब से मिलता है। बैंकों का भी आप देखिए 11-12% एफडी का इंटरेस्ट होता था, आज 6% पे आके टिक गया है। वो भी कब तक टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूँकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो इसलिए आगे चल के इसको अभी घटना ही है। इस चीज़ का सर आप ध्यान रखिएगा। और ये एक ट्रेंड दिखाया गया है कि पोस्ट ऑफिस का 1999 15% होता था और ये इस हिसाब से अभी 7.5 हो गया। अब 2035 तक इसके 2% होने की उम्मीद है। तो ये आपका कोई इसमें फ़ायदा नहीं रहेगा पोस्ट ऑफिस की या बैंक की स्कीमों में। और ये सर LIC का जो बोनस होता है 1956, इसको पास करके रोक के आप आराम से देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि LIC का बोनस घटेगा नहीं, इवन इसके बजाय बढ़ेगा। और सर आज के युग में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको फाइनेंशियल पिरामिड जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक से देखिए, ये फाइनेंशियल पिरामिड बनाया है कि पहले क्या इन्वेस्टमेंट इंसान को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा फाइनेंशियल पिरामिड आपके सामने, आपकी लाइफ का कैसा प्लान होना चाहिए। और ये गाइडलाइंस है कि जो अगर आप इस पॉलिसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी को चुनते हैं तो क्या गाइडलाइन होगी, इसको भी आप पास करके सर देख सकते हैं। और इसके बाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स कैंसिल्ड चेक, फ़ोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ, फ़ोटोकॉपी ऑफ फोटोग्राफ वगैरह जो कुछ भी है वो सब इसमें मैंने दे रखा है। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। समय पे उचित डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये एक मैं आपको कन्यादान का एक वो चित्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हाँ सर, एक चीज़ और, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन केस ऑफ रिस्क सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 25 लाख की पॉलिसी आपने कराई, टर्म के बीच में कभी भी डेथ होने पर हर साल 2.5 लाख रुपया मिलता जाएगा। और आफ्टर मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, बोनस और सम एश्योर्ड 25 लाख और बोनस एज इट इज़ मिलेगा। ये इस पॉलिसी का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है सर। मदर का सब रिस्क कवर हो जाएगा। बच्चे के जीवन के लिए अति उत्तम प्लान है। तो पॉजिटिवली इसके बारे में सोचिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। इसमें मंथली प्रीमियम भी जमा हो सकता है, ECS के थ्रू हो जाएगा, आपको प्रीमियम का कोई झंझट नहीं रहेगा। और ये भरोसा दे, ये देखिए बच्चे होते हैं तो सर कभी रिस्क भी होता है। तो रिस्क की स्थिति में जो है अगर पेरेंट नहीं रहते हैं तो बच्चे उनके सपनों के रूप में, उनके लक्ष्य के रूप में तो रहते ही हैं सर। तो उनका भविष्य तो तब भी संवारना होता है ना। और इवन और ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि बच्चों का भविष्य बनाए। तो ये पॉलिसी करवा कर हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप जो है बच्चे के भविष्य के लिए पॉजिटिव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही तो भी मतलब बच्चे को कैसे किसी दर्दनाक स्थिति का सामना न करना पड़े, कम से कम उसको फाइनेंशियल दिक्कतें ना हो और किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके लिए कभी कभी ये इमरजेंसी भी हो जाती है। तो हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए जो हम हों या ना हो, दोनों ही स्थितियों में अच्छा रिटर्न दे और हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर करे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। और कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्लान ले लेने से अच्छा ही रहता है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको थैंक यू बोलता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ढंग से कंसीडर करेंगे और इस प्लान को लेने के लिए मन बनाएंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। शुरुआत में ही मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, इसमें भी मोबाइल नंबर दे रखा है।